मैडम मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, क्योंकि जो हमें लेकर आती है वही खर्चा हो जाता है। 300-400 में क्या बनता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कभी तो लुकी सूखी रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी तो बच्चों को कोई चीज़ें भी नहीं लेकर दे सकती हूँ, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से सच्चे गुजारा कर रहे हैं। गरीब हैं हम, बहुत ज़्यादा कसम से औखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अभी क्या करें। गरीब होने पे शुक्र अदा तो करना ही पड़ेगा ना। अल्लाह से को तो नहीं नाराज़ कर सकते, लेकिन उसके किए पे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन हम अमीरों तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हम जितनी गरीबी में हैं उतनी तो हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बोलता पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। जी व्यूअर्स, आज मैं इस्लामाबाद की कच्ची आबादी में मौजूद हूँ और मैं हूँ कोमल के साथ। आइए इनसे सुनते हैं इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम कोमल, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। कैसे गुजरी है ज़िंदगी आपकी? बस पहले ठीक थी, अभी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। कोमल, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसा ये हुआ है कि पहले मेरा शौहर जिंदा था, तब हमारे हालात ठीक थे, लेकिन मेरा जब से शौहर फौत हो गया है तब से हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि इस वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ता है। जब शौहर था तब मैं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मजबूरी है कि मैंने अपने बच्चे तो पालने हैं। दूसरी बात यह है कि मैं माजूर भी हूँ और चल भी नहीं सकती हूँ, तो अपने बच्चों की पेट की खातिर मुझे भीख मांगने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मेरा शौहर था तब मैं नहीं जाती थी, वो मेहनत करता था, लेकिन टैग की वजह से वो फौत हो गया है। कितने अरसे से आप भीख मांग रहे हो? 1 साल से, क्योंकि मेरे शौहर को फौत हुए को 1 साल हो गया है। ये पहली बार आपने भीख मांगी, आपको कैसा लगा? शर्म भी आती थी तो यहाँ भी आती थी, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन मजबूरी के आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हर इंसान को मजबूरी के आगे झुकना ही पड़ता है। तो बच्चों की खातिर तो माँ कुछ भी कर सकती है, तो मैंने भी अपने बच्चों की खातिर भीख मांगना शुरू कर दी है, क्योंकि और कोई है ही नहीं। भाई हैं, छोटे हैं, तो पापा भी था तो वो भी फौत हो गया, क्योंकि हमारे सर पे कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ एक मुझसे सिवा। क्योंकि बहन भी जवान है घर पे, क्योंकि बहन को घर से निकाल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं ही निकल सकती हूँ घर से। सबका पेट मैं ही पाल रही हूँ। भीख मांगना हमारे माशरे में जो है अच्छा नहीं समझा जाता, तो फिर भी आपको भीख मांगना पड़ती है, क्यों? जाहिर सी बात है, भीख नहीं मांगूंगी तो पेट कैसे पालूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भीख मांगना बुरी बात है, लेकिन जब मजबूरी हो तो फिर हम क्या करें। यही काम कर सकते, क्योंकि मुझे कोई और काम आता ही नहीं है, ना कि मैंने कोई काम सीखा है। 3 साल की थी तो मैं मजदूर हो गई थी, तो गाँव में ऐसा कोई काम सीख ही नहीं पाई। तो इस वजह से कि मुझे कोई काम भी नहीं आता। मुझे लोग सब बोलते हैं कि कोई काम कर लो, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं आता, क्योंकि मैं इसलिए बाहर मांगने के लिए निकलती हूँ। कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, लेकिन सुननी तो पड़ती है, पेट जो पालना है। अभी बच्चों को तो पेट मैंने भरना ही है ना, उनको तो भूखा लेकर नहीं सो सकती, तो लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। कोमल, दिन भर में कितना कमा लेते हो भीख मांग के आप? दिन तो मैं पूरा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि छोटा सा मेरा बच्चा है। मैं टाइम से घर आती हूँ, 10 बजे घर से निकलती हूँ, तो 2 बजे मुझे घर आना होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, दूध देना होता है उसको। तो यही होगा कि 700-800 वैसे इतनी दिहाड़ी लग जाती है, जिसमें से मुझे किराया भी गाड़ी को देना पड़ता है। क्या किराया कितना देते हो आप? जाने का 300, कभी 250, इतना। 600 रुपया जो है आप टैक्सी वाले को दे रही हो, तो पीछे 200-300 में आप कैसे अपना गुजारा कर रहे हो? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है हमारा, क्योंकि इतनी के औखा सौखी ज़िंदगी तो निकालनी है ना हमने, क्योंकि बच्चे के लिए कपड़े वगैरह भी लेने होते हैं, लेकिन वो भी मैं लेकर नहीं दे सकती, क्योंकि छोटा सा बच्चा मेरा दूध पीने वाला, उसकी भी पूरी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी हमें गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना। अभी कर भी कह सकते हैं, जो हैं उनके लिए शुक्र अदा करना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी किसी को कुछ कह तो नहीं सकते हैं ना। अभी कल मेरी बच्ची बोल रही थी कि मेरे लिए कपड़े लेकर आओ, लेकिन मैं नहीं लेकर आ सकी, क्योंकि मेरे पास जितने बचते हैं वही घर में खर्चा आकर हो जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से होता है। क्योंकि अगर कभी बच्चा बीमार भी पड़ जाए, तो अगर हमारे पास दवाई के भी ना हों तो वो भी हमारे लिए मुश्किल ही होते हैं, क्योंकि हम तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी ले नहीं सकते। हम बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। अब जैसे तैसे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, ठीक है ना? तो अब आपके 2 बच्चे हैं, तो आप बड़े होके बच्चे क्या भीख मांगेंगे? आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे दिल की तो ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, जहाँ तक भी हुआ तो मैं उनकी पढ़ाई करवाऊँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई है, जिस तरह भी गुजर जाएगी और भी, लेकिन बच्चों की इस तरह ज़िंदगी ना गुजरे। कोई भी माँ ऐसे नहीं चाहेगी कि उनके बच्चों की ज़िंदगी ऐसे गुजरे, कि उनकी ज़िंदगी अच्छी ही हो। और मैं यही अल्लाह से दुआ करूँ कि मैं अपने बच्चों को बस पढ़ाऊँगी बहुत ज़्यादा, जितना चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उनकी पढ़ाई करवाऊँगी अपने बच्चों की। कोमल, आपकी फैमिली में ये 2 बच्चे और आप ही हैं, सिर्फ 3 लोग हैं या और भी लोग हैं? नहीं, मेरे 2 बच्चे ही नहीं हैं, मेरे 2 भाई भी हैं, बहन है जवान मेरी, और मम्मा है मेरी।
मम्मा की काफ़ी उम्र रह गई, लेकिन कभी मम्मा जाती है बाहर, कभी मैं चली जाती हूँ। मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो तो फिर मैं घर रुक जाती हूँ, फिर उसके बाद मेरी मम्मा चली गई। मम्मा को मेरी नहीं है ना यहाँ पे, पता नहीं है हालात का और जंगों का पता नहीं है, इसलिए तो कभी कभार मेरी मम्मा चली जाती है। और आज भी मेरी मम्मा ही गई हुई है बाहर। हम 6 मतलब हाँ 6 ही हैं, 6 जने हैं। 3 मेरे बहन भाई हैं और एक मम्मा है और एक मैं और 2 मेरे बच्चे हैं। तो आपको मुश्किल नहीं होती? आप कच्ची आबादी में रह रहे, बारिश तूफान वगैरह जब आता है तो आप क्या करते हो? आप बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। बारिश भी आती है, तूफान भी आता है, तो सबको झेलना पड़ता है ना। तो जाहिर सी बात है, तूफान में चिक्कड़ तो अंदर ही होगा ना, तो पानी भी आता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा हमने फर्श डाला हुआ है कि जहाँ पे पानी रुक जाएगा? पानी तो आना ही होता है। फिर भी गुजारा तो करना है हमने, बच्चों को संभालना है, ठिकाना अपना बनाया हुआ, ज़िंदगी तो बसर करनी है औखी सौखी होकर। अभी हम महल में तो नहीं रह सकते हैं ना, गरीब है तो हम ज़िंदगी तो इस तरह ही गुजारेंगे अपनी। कोमल, आप पेशावर गदागर हैं या फिर आपने मजबूरी के तहत आपने मांगना शुरू किया? नहीं, पहले हमारे हालात बहुत अच्छे थे। मेरा जब शौहर जिंदा था तो हम किराए के कमरे पे रहते थे, तब मैं बाहर नहीं जाती थी। मेरा शौहर ही मेहनत करता था, 2 वक्त की तो रोटी खिला ही सकता था वो, लेकिन मुझे वो बाहर नहीं निकलने देता था। लेकिन जब मेरा शौहर फौत हुआ है तो तब मैं बाहर निकलना शुरू किया है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की खातिर तो कुछ ना कुछ कदम उठाना ही था ना, तो उनको तो पालना है। कोमल, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारे थे, ठीक है, जब बुरा वक्त आया तो क्या आपके अपने रिश्तेदारों ने कोई साथ नहीं दिया आपका? जब वक्त अच्छा था तो सब साथ थे, जब वक्त बुरा आता तो कौन किसी को पूछता है? फिर कोई भी किसी का नहीं बनता है। फिर इंसान को ज़िंदगी आप ही खुद ही संभालनी पड़ती है और खुद ही गुजारनी पड़ती है। कोई भी अपना फिर भी पराया बन जाते हैं। लेकिन पापा ज़िंदा था तो सब हमारे थे, लेकिन पापा नहीं रहा और शौहर नहीं रहा तो कोई भी हमारा नहीं है। किसी ने एक दिन भी नहीं पूछा कि भूखे हो कि प्यासे हो, लेकिन जैसा भी पेट भरा खुद भरा है। किसी से कोई सिकवा गिला ही नहीं है, क्योंकि कोई हमारा बने या ना बने, लेकिन हम ये है कि हमारे साथ अल्लाह तो है। हमने खुद फिर कदम उठाया और घर से बाहर निकले हैं और मांगना शुरू किया है। कोमल, हमें बहुत सारे लोग बोलता पाकिस्तान की तरफ से हमें देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह आपकी हेल्प की जा सकती है? कोई भी हमारी जिस तरह भी हेल्प करेगा तो उनकी वो मेहरबानी होगी और आसान होगा, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं। हम अपनी दुआ से सिवा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जो भी कोई हेल्प करेगा हम उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करेंगे। और छोटे छोटे बच्चे हमारी दुआ करेंगे उसके लिए, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं हमारी, क्योंकि हमारा गरीबों का एहसास कर रहे हैं। लेकिन इंसान ज़िंदगी में जब एक नेकी करता है ना तो वही काम आती है। लेकिन पैसों तो आने जाने की चीज़ें सब उड़ा देते हैं, और किसी गरीबों को देंगे तो गरीब से दुआ ही लेंगे, और हम क्या दे सकते हैं? दुआ से बढ़ के कुछ भी नहीं देंगे। कोमल जी, आपका जो किचन का राशन का खर्चा है वो कितना है? 10,000 12,000 तक हो जाता है हमारा खर्चा। अगर कोई आपका खर्चा उठाना चाहे, आप राशन लेना पसंद करेंगे या पैसे लेना? इनके किस तरह आप हेल्प आउट करें आपको? राशन कोई डला देगा तो तब भी भला, अगर कोई पैसा देगा तो तब भी भला। हम क्या कह सकते हैं, कोई कुछ भी देगा तो। अगर आपका महीने का कोई खर्चा उठाना चाहे तो आप भीख मांगने जाएंगी फिर भी? नहीं, फिर नहीं जाऊंगे। लेकिन कोई अगर हमारी हेल्प करेगा तो फिर हम किस तरह जा सकते हैं बाहर मांगने के लिए? क्योंकि हमें तो मांगने वैसे भी शर्म बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन बच्चों की खातिर हमें मांगना पड़ता है। हम क्या करें, क्योंकि हमें निकलना तो पड़ेगा। फिर अगर कोई हमारी इतनी हेल्प करेगा अल्लाह का बंदा, तो हम बाहर कभी भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम उनके लिए दुआ ही करेंगे घर बैठकर, क्योंकि कोई हमारा इतना एहसास कर रहा है। अच्छा कोमल जी, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, क्या होना चाहिए? मेरे दिल की ख्वाहिश तो ये है कि मैं अपनी बहन को अपने घर की कर दूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को शादीशुदा करा दूँ, क्योंकि लोगों की बातें बाद में बहुत सुननी पड़ती हैं। मुझे भी कहते हैं, कल को कोई मेरी बहन को भी कह सकता है, लेकिन किसी इंसान से ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को इज्जत से घर की कर दूँ। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, हर मजबूरी का सामना करना पड़ता है। बच्चे भी तो पाल रही हूँ, घर फैमिली है सारी मेरे सर पे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस मेरे दिल की तो ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी बहन को अपने घर की कर दूँ बस, कि कल को कोई मुझे बातें ना सुनाए कि आजकल के हालात इतने ख़राब हैं, कुछ भी इंसान नहीं कर सकता है और किसी को इंसान रोक भी नहीं सकता है। लेकिन हमारे सर पे तो कोई बड़ा भी नहीं है ना कि जो हमारा ख्याल रखे, क्योंकि हमें खुद ही संभालना पड़ता है अपने आप को और ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन यही है बस, मेरे दिल की 2 ही ख्वाहिशें कि एक अपने बच्चों को पढ़ाना और एक अपनी बहन की शादी करना। जी तो व्यूअर्स, ये थी कोमल की दुख भरी कहानी।
अगर आप इनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए इनसे पर्सनली तौर पर। और अगर आप बोलता पाकिस्तान के तवस्सुत से बात करना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे रब्ता कीजिए। अगर नहीं कुछ कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुखय्यर हज़रात तक इनकी वीडियोस पहुंच सके और इनकी हेल्प आउट हो सके और ये भीख जैसी लानत से बच सके। व्यूअर्स, आज के बोलता पाकिस्तान में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।